आप सभी भारतवंशी देशभक्तों को नवल किशोर का सदा की भांति सादर प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी ओर से कुछ न कुछ देशभक्ति के प्रयास कर ही रहे होंगे। आज हम भारत के साधु संतों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर बात करने जा रहे हैं। वैदिक काल में पर्सिया, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, उसके साथ भारतवर्ष के संबंध बहुत अच्छे थे। भारतवर्ष से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब भारतवर्ष 16 महाजनपदों और कुछ गणतंत्रों में बटा हुआ था, उस समय पर्सिया में साइरस नाम का एक साम्राज्यवादी शासक पैदा हुआ। उसने भारतवर्ष के उस भाग को जो सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल, कांधार, गांधार, इन सबों को समेटे हुए था, इतने भूभाग को उसने जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसका पुत्र था कैम्बाइसिस। कैम्बाइसिस ने सोचा कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत के कुछ और भागों को भी जीता जाए। उसने सिंधु घाटी को पार किया और कुछ गणतांत्रिक राज्यों को जीतने के बाद एक और राज्य पर उसने हमला किया। उस राज्य के राजा अपने घर के भीतर, अपने किले के भीतर रहते हुए काफ़ी समय तक कैम्बाइसिस की सेना का मुकाबला करते रहे। जीत हार का निर्णय नहीं हो पा रहा था। इस बीच कैम्बाइसिस को पर्सिया लौटने की ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ पर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी। तो उसने सोचा कि लड़ाई में राजा को तो मैं नहीं हरा पाया, उसके राज्य को अपने में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन भारतवर्ष की जो मुख्य संपदा है, साधु संतों का समूह, उनको तो कम से कम अपने साथ ले जाएं ताकि पर्सिया का बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। उसने उस राज्य में जितने भी साधु संत मिले सभी को इकट्ठा किया और उन सभी को अपने साथ ले जाना। तब भारतवर्ष का वह राजा अपने किले से निकला। कैम्बाइसिस के सामने में उसने अपनी तलवार रख दी उसके पैरों पर, अपनी पगड़ी उतार करके उसके पैरों पर रख दी और कहा कि आप मेरी हत्या कर दो, मुझे अपना गुलाम बना लो, लेकिन हमारे राज्य के साधु संतों को मत ले। ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरानी हुई कैम्बाइसिस को। कुछ देर तक उस राजा से उसने सवाल जवाब किया और अंत में उस राजा को उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहा कि जिस राज्य में राजा साधु संतों का इतना आदर करता है कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने परिवार को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने राज्य को अर्पित करने के लिए तैयार है, उस राज्य को जीतने का मतलब बहुत बड़ा पाप करना है। उसने राजा को उसका सब कुछ वापस कर दिया। साधु संतों को जो इकट्ठा किया था उन सभी के सामने में हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि धन्य है ये भारतवर्ष, धन्य है यहाँ की पुण्यभूमि, सचमुच में है देवभूमि। वह लौट गया और उसके बाद उसने साम्राज्य के विस्तार की योजनाएं खत्म कर दी, समाप्त कर दी। जो भी उसका राज्य था उसी को मेंटेन करता रहा। अब हम आते हैं ग्रीस पर, जिसको भारत में यूनान भी कहते हैं।
यूनान का सबसे पहला ज्ञात दार्शनिक था सुकरात। पूरे विश्व में सुकरात की इज्जत है आज भी। सुकरात कहा करता था कि यूनान के राज्य की स्थापना आर्यावर्त से आए हुए, आर्यावर्त में इसलिए कह रहा हूँ कि उस ज़माने में भारत को आर्यावर्त भी कहते थे, भारतवर्ष भी कहते थे और जम्बूद्वीप भी कहते थे, कि आर्यावर्त से आए हुए देवतुल्य ऋषि मुनियों ने यहाँ सभ्यता विकसित की, यहाँ के लोगों को सभ्य बनाया, पशु से इंसान बनाया। और ऋषि मुनि यही साधु संत थे। सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल था और एरिस्टोटल का शिष्य सिकंदर था, अलेक्जेंडर। समय बीतता गया, धीरे धीरे भारत में साधु संतों के महत्व को समझने वाले राजाओं की कमी होने लगी। स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका आदर बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन हाँ, पहले जैसा आदर नहीं रहा था। लोग जो उस समय के राजा तैयार हो रहे थे, वो सब अब ऋषि मुनियों की बात का या उनकी सलाह का पालन नहीं करते थे, कम करते थे। अंत में 720 ईस्वी में जब कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया, तो उस समय भारतवर्ष की जो अंदरूनी कमियां थीं, जो अंदरूनी दुर्बलताएं थीं, वो दुर्बलताएं परिलक्षित होने लगी। साथ ही यह पहला आक्रमण था जब पाशविकता की हद हो गई थी, हैवानियत की हद हो गई थी। मीर कासिम ने भारत के सिंध प्रांत को जीतने के बाद वहाँ के लोगों का बहुत ही बर्बरता से, बहुत ही क्रूरता से संहार किया और स्त्रियों के साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी। उसके कुछ समय के बाद ही इस भारतवर्ष नाम की देवभूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से आने वाले भविष्य को देख लिया था। उन्हें लगा कि यह देवभूमि जो साधु संतों के आशीर्वाद और दुआओं से बनी हुई भूमि है, इस पर आगे चलकर अनेक आक्रांताओं का पद्दलन होगा। इसलिए उन्होंने इन साधु संतों को ये सलाह दी कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, उसका संचालन का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, ताकि आत्मरक्षा की जा सके। उन्होंने साधु संतों को 7 अखाड़ों में संगठित किया और सभी को कहा कि शरीर से भी मजबूत बनना है, शस्त्रों के संचालन में प्रवीणता भी प्राप्त करनी है, युद्ध कौशल भी सीखना है। नहीं तो भगवान शिव की यह भूमि, ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण की यह जन्मभूमि या उनकी यह जो सृष्टि है, यह नष्ट हो जाएगी। ये साधु संत विभिन्न अखाड़ों के मार्फत
आदि गुरु शंकराचार्य के परामर्श के अनुसार, उनके उपदेशों के अनुसार हिंदुत्व को, भारतीय अध्यात्म को अपने सीने में संजोए हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे, छुप कर रहने लगे। 722 में कासिम के आक्रमण के बाद महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुग़ल साम्राज्य बना, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य भी आया। सभी ने पूरी ताकत लगा ली कि भारत की जो आध्यात्मिक गाथा है, भारत की जो आध्यात्मिक छवि है, उसको नष्ट किया जाए। लेकिन इन साधु संतों के कारण ही भारतीय अध्यात्म की विरासत, भारतीय अध्यात्म का धरोहर कायम रहा। आज भारत स्वतंत्र है, भारत की अपनी सरकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में रह रहे भारत विरोधियों और भारत से बाहर भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली के दुश्मन लगातार प्रहार कर रहे हैं। और उस प्रहार का एक उदाहरण अभी पालघर में हमें देखने को मिला, जहाँ कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज एवं सुशील गिरी जी महाराज अपने चालक के साथ मारे गए, उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या, और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या हुई। आप लोगों को पता होगा कि पहले तो उन लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा गया। जब वो मर गए तो उनके शरीर को डिसफिगर करने की कोशिश की गई, छत विछत करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उनकी आंखें निकाल दी गई। बेरहमी से पीटना, मृत्यु के बाद शव को शत विशत करना, आंखें निकाल देना, यह इस तरह की बर्बरता हमें ISIS के क्रियाकलापों में, उनके करतूतों में देखने को मिलता रहा है। वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी थी उसमें NCP के नेता, NCP के सर्वे सर्वा श्री शरद पवार जी हैं, CPIM के नेता, स्थानीय नेता, ये सब मौजूद थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व है, वही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ में कांग्रेस पार्टी भी है। CPIM का जो वहाँ MLA है, जो पालघर एरिया में है, वह भी इनकी सरकार को सपोर्ट करता है। तो CPIM, NCP, इनके नेता भी वहाँ पर देखे गए। ऊपर से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस लीपापोती करने के लिए अपना सारा बुद्धि कौशल दिखा रहे हैं। इन्हें कौन बताए कि भारत का अस्तित्व इन साधु संतों के कारण ही आज तक बचा हुआ है। अन्यथा यहाँ के शासकों ने तो अक्सर इस देश को मंडी में नीलाम करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उद्धव ठाकरे, जो कभी उनके पिता और खुद उद्धव ठाकरे भी ये दावा करते रहे कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए हैं, आज NCP और कांग्रेस जैसी पार्टियों की
गोद में बैठकर उनको सहला रहे हैं और सत्ता के लोभ में हिंदुत्व की हत्या करने वालों के साथ हैं। जब मैं हिंदुत्व कहता हूँ तो हमारा तात्पर्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अध्यात्म से होता है। आज स्थिति ये है कि जिस किसी के अंदर थोड़ी भी भारतीयता बची है वो इन साधुओं के, इन संतों के मर्डर से बहुत ज़्यादा विचलित है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है, अपने अंदर उत्पन्न हो रहे उबाल को संभालना मुश्किल हो रहा है। जूना अखाड़ा के संतों को बाकी अखाड़ों का भी पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तुरंत बाद, ये सारे साधु संत लाखों की संख्या में महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनमें से जिस किसी के अंदर भी भारतीयता के प्रति थोड़ा भी सम्मान है वे लोग भी इन साधु संतों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे जरूर बढ़ेंगे। शायद वे सभी भी महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। परिणाम बहुत ज़्यादा दुखद न हो इसकी कामना करता हूँ, लेकिन इन साधु संतों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इनके आत्मबल, इनके स्वाभिमान को मजबूती देने के लिए हम सभी उनका साथ जरूर दें। इसी विनती के साथ आप सभी को एक बार फिर से कहता हूँ, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। और साधु संतों के लिए विनती के साथ, इस साधु संतों का साथ देने की विनती के साथ मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि उनके बलिदान को कभी न भूलें और जो कुछ भी संभव हो वह अवश्य करें।